पाकिस्तान के सैनिकों की हत्या की ली जिम्मेदारी। खुजदार के जहरी में सेना के काफिले पर हमले में मारे गए पाकिस्तान के सैनिक। जहरी इलाका अगस्त से बीएलए के कब्जे में है और बताया जा रहा है कि बड़ी संख्या में यहाँ पाकिस्तान की आर्मी के लोगों ने सरेंडर भी किया है, बीएलए के सामने भी सरेंडर किया है। जहरी इलाका बीएलए के कब्जे में है और वहाँ क्या गत बनाई है पाकिस्तान के आर्मी के लोगों की, ये देखिए बीएलए के लोगों ने। ये बीएलए से तो सर अब ये आम बात हो गई, न्यू नॉर्मल हो गया वहाँ। एवरीडे तो जहरी का जो इलाका है वहाँ 6 गाड़ियों में जा रही थी काफिला, 6 गाड़ियों पे अम्बुस लगा के फायर किया, 15 को मारा है और सारे को एक को बंधक बनाई है। आपने बताया ना बंधक, उनकी नफरी तो पाकिस्तान नहीं दिखा रहा है, मगर उन्होंने वहां पर एरियल अटैक भी किया था। उन्होंने भेजे थे अटैक हेप्टर्स, उसके बाद वो चीजें नहीं आ रही हैं। मगर किसको मारेंगे? यदि मारेंगे तो अपने सैनिकों को ही मारेंगे, क्योंकि इस बार उन्होंने 6 गाड़ियों में, एक गाड़ी में 30-40 आदमी हमारे फौज में बैठते हैं। ऐसे ही कुछ होगा, 6 गाड़ियों का आप लगा लीजिए नफरी कितनी है। तो इतने लोगों को बंधक बनाया है और ये जो जहरी इलाका है ये वेरी स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है। ये क्रॉस रोड पे पड़ता है जो आपको क्वेटा की तरफ जाता है और इधर क्या वो कहते हैं जकोबाबाद की तरफ जाता है, उस जगह पे है ये। इतनी स्ट्रेटेजिक इस लोकेशन है ये कि देखिए। तो ये जहरी में अभी पाकिस्तान की आर्मी के लिए अगर आने वाले दिनों में उनकी कोई योजनाएं हैं तो और जहर तैयार रहेगा। और पीओके में शहबाज और मुनीर के खिलाफ जो प्रदर्शन चल रहा है वो देख लीजिए जरा। क्यों भारत के रक्षा मंत्री ने बीते दिनों में ये बात कही थी कि पीओके खुद ब खुद आकर अपने भाई से मिलेगा, अपनी जगह से मिलेगा, भारत से मिलेगा, हमको उसके लिए विशेष प्रयास नहीं करने पड़ेंगे। क्यों कहा था उन्होंने? उसकी भूमिका बनाती है तस्वीरें देख लीजिए। पीओके में शहबाज और मुनीर के खिलाफ भारी प्रदर्शन, भीड़ को दबाने के लिए इंटरनेट तक को बंद करना पड़ा। पाकिस्तान सरकार का ये जुल्म के खिलाफ आक्रोश, वहां की सरकार सौतेला रवैया रखती है। पीओके के लोगों को लगातार ये बात लगती रही है, जो कि अब भावना बहुत बड़ी हो गई है। आक्रोश जो दिखाई दे रहा है तस्वीरों में, उसी वजह से अवामी एक्शन कमेटी पीओके के बाजार बंद कराए। अवामी एक्शन कमेटी ने हजारों लोग होलार एंट्री पॉइंट की तरफ बढ़ रहे हैं। भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई। इस बार तो हालात बहुत विस्फोटक है कैप्टन साहब। देखिए लगातार दबाया जा रहा है पीओके में, हम जानते हैं कि आवाज़ को लगातार दबाया जा रहा है। जब भी वहाँ ये जाने की कोशिश करते हैं तो हमेशा लोग प्रदर्शन करते हैं अपने रोड पर आके। और अब जब देख रहे हो खैबर पख्तूनख्वा हो या बलूचिस्तान हो या जेपीएको हो, ये तीनों तरफ आग सुलग रही है। जहरी की बात हम कर रहे थे, आपने जहर की बात की। अगस्त में ही ब्रास जो उनका ऑर्गेनाइजेशन है उसने इसको डिक्लेयर कर दिया था कि अब हमारा एरिया, कोटा का डिस्ट्रिक्ट है ये और अफगानिस्तान के बॉर्डर से पास पड़ता है। स्ट्रेटेजिकली बीएलए अपनी पोजिशनिंग कर रहा है वहां पे और बलूचिस्तान का अंडा फूटने वाला है, पीओके में भी अंडा फूटने वाला है। इसको सप्रेस करते हैं हर बार। कोई भी संस्था कितनी भी बड़ी बात करें आप, जेपीएनको में एडमिनिस्ट्रेशन निल है, वहां पे चीजें नहीं पहुंच रही। आटा और जो तेल का भाव इतना बढ़ा हुआ है और पाकिस्तान के लोग जीओपी में बहुत ज्यादा ही अनिश्चित रूप से जी रहे हैं। वो चाहते भारत में मिलना और आज निकल ये अंडा भी फूटने वाला है। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद दुश्मन की चुनौतियों से निपटने के लिए भारतीय सेना का युद्धाभ्यास। अगली खबर फ्लैश कीजिए। अंबाला के नारायणगढ़ फायरिंग रेंज में जोरदार युद्धाभ्यास। अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम और काउंटर, यूएसए ड्रिल, वेस्टर्न और साउथ वेस्टर्न कमांड के साथ सेना की कई यूनिट युद्धाभ्यास में शामिल हुई। सेना ने मेक इन इंडिया ड्रोन की ताकत दिखाई। सैकड़ों ड्रोन से टारगेट को ध्वस्त किया गया। वेस्टर्न कमांड के आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार ने कहा, अगली लड़ाई में कई हजार ड्रोन्स की सेना की जरूरत होगी। स्वदेशी ड्रोन्स को, उसकी ताकत को और तेजी से बढ़ाना होगा। सर ये ड्रिल किन मायनों में खास दिखाई दे रही है? देखिए ये जो अभी अब ये बन रही है, दिस इज कॉल्ड ड्रोन आर्मी और हम ड्रोन आर्मी बना रहे हैं। आपने कहा वेस्टर्न कमांड एंड साउथ वेस्टर्न कमांड को मिल करके उसमें 1000 ड्रोन ने लिया है और सारे के सारे स्वदेशी हैं। आपने रुद्रम का नाम सुना होगा, तमस तो ऐसा बना है जो MQ-9 पैट्रियट की जब बात करते हैं, जो प्रीडेटर ड्रोन है उससे भी तगड़ा है। ये केवल 32 घंटा, अभी तो ये 24 घंटे तक उसका एंड्योरेंस है और मार करने की क्षमता जो है उसकी, बोलते हैं कि अब ये पूरा का पूरा लेंथ एंड ब्रेथ क्रॉस करेगा, करीब 1000 किलोमीटर ऐसे जाएगा। तो ये जो चीज़ें हो रही हैं, इसके अलावा छोटे ड्रोन, बड़े ड्रोन, अभी तो अब जो हमने लिया है, प्रण लिया है, स्पेशली जो आर्मी है, एवरी जवान, चाहे वो इन्फेंट्री का हो, आर्मर्ड कोर का हो, आर्टिलरी का हो, सिग्नल का हो, मेडिकल कोर का हो, एवरी जवान विल बी अ ड्रोन फाइटर। और उसके लिए तैयारियां हो रही हैं। ये नहीं कि केवल वो फाइटिंग फोर्स रहेगी,
पूरे के पूरे जो हमारे जो दूसरे हैं जैसे खाना वाले वो भी उनके पास भी ड्रोन का एक जखीरा होगा। मतलब आप ये कह रहे हैं कि रसद की सप्लाई भी आने वाले दिनों में, रसद की सप्लाई भी, यहाँ तक कि मेडिकल इक्विपमेंट्स की सप्लाई भी, ये जो है जो साथ में चलने वाली सेवाएं हैं जो चाहिए होती हैं वो भी ड्रोन के जरिए होंगी। हाँ, एक यूटिलिटी ड्रोन है, अन आर्म ड्रोन ऑल्सो, दे विल बी ऑल्सो फाइटर, ट्रेन किया ईच एंड एवरी इंक्लूडिंग बोथ यूटिलिटी। सर, हम ड्रोन्स के मामले में पिछले कुछ साल में, कुछ महीने में कह लीजिए और सालों में कह लीजिए, हमने क्वांटम जंप ली है अपनी कैपेसिटी में। उसके बावजूद अगर ऑफिसर्स ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हमको अपनी कैपेसिटी को और बढ़ाना है, तो एक्चुअली कितना गैप है? देखिए, ड्रोन्स के हमने खासकर मैं अगर नौसेना की बात करूं तो हमने लीड सर्विस के रूप में ड्रोन को लिया था, और हम करीब 20 साल, जब मैं 90s की बात करूं और 2000 की बात करूं, 2001 से 10 की बात करूं, इन सब जगहों पे पोरबंदर है, कोचीन है, अरकोनम है, हमने लगातार ड्रोन उड़ाए। हमने आरयूबी के लिए पूरे पायलट्स तैयार किए, ऑपरेटर्स तैयार किए, हमने बहुत कुछ देखा। सर्वेलेंस ड्रोन, लॉन्ग डिस्टेंस ड्रोन, आपने ऑपरेशन सिंदूर की बात की, आपने जनरल सीडीएस को सुना होगा कि नेवी का जो रोल था वो एक लॉयटर म्यूनिशंस यूज किए गए उसमें, हमारे मार्कोस यूज किए गए उसमें, जो बात निकल कर नहीं आई है बाहर। वो क्या था? प्रेडिटर नोड जो है, MK9 जो है, ये हम आर्कोनम से पिछले 3 सालों से ऑपरेट कर रहे हैं। उनका एक एयरक्राफ्ट क्रैश कर गया जिसको उन्होंने रिप्लेस किया। अमेरिकन फौज हमारे आर्कोनम में है अभी, और हम 32 गढ़ते उड़ते हैं। और हाँ, नेवी ने हमेशा से लीड सर्विस के रूप में लीज में लिया इनको। हम खरीदते नहीं है पहले, हम लीज में लेते हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक प्रोसीजर है जिससे आप सीख सकते हो। हमने पहला चक्रा, INS चक्रा न्यूक्लियर सबमरीन लीज पे लिया था। उसके बाद हमने INS अरिहंत बनाया, आर्यभट्ट बनाया, क्योंकि हमने उससे सीखा। तो ड्रोन हमने बहुत कुछ किया। यस, अब आप ये जो सैचुरेशन की बात करते हो, ये 500, 600, 1000 ड्रोन उड़ाने इसलिए जाने जरूरी है कि इनमें की एयर डिफेंस को हमें सप्रेस करना है। ये सब मारक नहीं है, सर्वेलेंस कर रहे हैं, छोटे-छोटे ड्रोन करने के लिए, कॉस्ट इफेक्टिव है, छोटे-छोटे ड्रोन है, मनोबल तोड़ने के लिए, डरने के लिए, और सप्रेशन करने के लिए एयर डिफेंस को, इसलिए एक्सरसाइज की जा रही है। और अगली खबर देखिए, पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी का बड़ा दावा, इजराइल का पाकिस्तान के तेल टैंकर पर अटैक। यमन के तट के पास टैंकर पर ड्रोन अटैक। जहाज में पाकिस्तान के 24 क्रू मेंबर सवार थे। क्रू को हूती विद्रोहियों ने बनाया था बंधक। सऊदी अरब, ओमान के दबाव में हुई रिहाई। हालांकि इजराइल की तरफ से टैंकर पर हमले की कोई पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन माना जा रहा है कि सऊदी अरब के साथ रक्षा समझौते के बाद सऊदी और इजराइल के बीच तनाव भड़काने की ये पाकिस्तान की साजिश हो सकती है। क्या है सर इस खबर के बीच में? देखिए, इसमें कोई इजराइल ने नहीं किया इसके ऊपर अटैक। जो बंदरगाह है उसके ऊपर में हूतियों ने पकड़ा था, और इन्होंने ओमान के साथ मिलकर के सऊदी अरेबिया से इसको ये कलर देने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? एक कलर इसलिए कर रहे हैं कि हूतियों से डरते हैं। 25,000 फौज गई है, पाकिस्तानी फौज अभी जो बॉर्डर है सऊदी अरेबिया और हूतियों के लिए, इनको ये डर है कि यदि हूती इस पे कुछ कर जाते हैं तो ये और उन्होंने कहा है हम 25,000 फौज की कब्र बनाएंगे। ये इन्होंने किया है ना जो डिफेंस। तो ये वाकई इन्होंने कोई साजिश की, या इनके दिमाग में असर तो नहीं होगा, ट्रॉफी ऑफी का असर, ये क्रिकेट का असर, इसकी वजह से कहीं इस तरह के बयान दे रहे हैं? अब इनके जो फौजी हैं ना, इनको केवल है कि कैसे कमाएं, कैसे खाएं, कैसे लेकर जाएं, ये है। लड़ने वाली फौज नहीं है ये बनियों की बनिया भी अच्छे होते हैं, बनिया भी हैं, वो लड़ लेंगे, ये नहीं लड़ सकते। ये मेरी पूरी की पूरी इतने 4 दशक के मेरा अपना अनुभव ये कहता है, कहीं नहीं लड़ते। आप कभी कर लीजिए, अभी भी नहीं लड़ा इन्होंने। ऑपरेशन सिंदूर में यदि लड़ा होता तो एक चीज भी तो आपके पास आई होती ना, एक ड्रोन भी आया होता, एक फायरिंग भी आई होती, कुछ भी तो नहीं आई। तो मुझको एक चीज और लगती है सर, मोहसिन नकवी वैसे वहां पे इंटीरियर मिनिस्टर हैं, बहुत सारे लोगों को पहली बार अभी तब पता चला है जबकि ये ट्रॉफी लेके भाग गए कि हम ये जो जीती हुई ट्रॉफी इसको अपने पास ले जाते हैं, लोगों से कह देंगे कि हमने इसको दी। हाँ, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि ऐसे समय में जब इनको लग रहा है कि मेरा रेलेवेंस और मुझको शायद खोजने वाले, गूगल में देखने वाले लोग हैं, एक स्टेटमेंट भी ले आता हूं सामने। ये देखिए, कोलैबोरेशन बनाने की कोशिश की जा रही है। इजराइल का अटैक कहा जा रहा है कि ड्रोन से हो गया, उसके बाद हूती विद्रोह ने उसको कैप्चर कर लिया, क्रू को हम कैप्चर करते हैं। अब ये इसके उनके सेफ्टी के लिए किया गया, क्योंकि एलपीजी में एक टैंकर में आग लग गई थी और वो हार्बर में था, तो उसको हार्बर से निकालना जरूरी होता है ऐसे समय में, क्योंकि अगर हार्बर में टैंकर बस्ट होगा तो पूरा हार्बर नष्ट हो जाएगा, जेट्टी नष्ट हो जाएगी। तो हूतियों का ये कंट्रोल में हार्बर है, तो उस हिसाब से हमें सिर्फ देखना चाहिए। मैं नेवल उसकी एंगल की बात कर रहा हूँ, क्योंकि सेफ्टी ऑफ द जो पोर्ट है उसके कंसर्न्स होती है। अब उन्होंने कैप्चर कर लिया और उसको
उसको चाहते हो एक सुरक्षित जगह पर ले जाना, और पाकिस्तानी क्रू रेडी नहीं था तो सऊदी अरब या ये है कतार है, सब लोगों ने मिलकर उसको छुड़ाया। और ये बार बार कह रहे हैं जो गृह मंत्री की उन्होंने बहुत मदद की, ये किया वो किया। अब इसमें कई सारे एंगल हैं, क्योंकि वो मुस्लिम एंगल है, वो चाहता है इजराइल को दिखाना कि ये मार रहे थे हमें, और इसके बाद हुती चाहता है कि अपने सऊदी अरब से संबंध बनाए। वो जो डिफेंस डील हुई है पाकिस्तान और सऊदी अरबिया की, उसका भी एंगल इसमें बनता है। इजराइल की तरफ से कहा जा रहा है कि हमने दिखाया तुमको, हुती कह रहा है हमने उनको कैप्चर करके सेफ किया, और सेफ करने के बाद कुछ दिनों के बाद उसको छोड़ दिया। तो आई थिंक ये काफी कॉम्प्लिकेटेड मामला है, और ये मामला कॉम्प्लिकेटेड है, और अपने हक में भुनाने की तो जाहिर है पाकिस्तान कहीं पर कोई